पुरजद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का 2021 कैसा गुजरेगा, तमाम अमूर का तफसीली जायजा। पुरजद्दी, जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, ऐसे अफराद जिनकी पैदाइश 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान होती है, इनका ताल्लुक़ पुरजद्दी से होता है। यह ऐसे अफराद जिनके नाम का पहला हरफ जीम, खे या गाफ से शुरू होता है, इनका ताल्लुक़ भी पुरजद्दी से होता है। इनका हाकिम सियारा ज़ोहल, मुबारक रंग सुर्ख, भूरा, खाकी, अंसर मट्टी, मुबारक पत्थर, याकूत और संख्या सुलेमानी। बेहतरीन शरीक हयात सोर सुंबला, नामुवाफिक साथी हमल सरतान और मिजान। इनका मुबारक दिन जुमा और मुबारक अद्दत 8 है। इनका अक्सर दांतों की बीमारियां, असाबी तनाव, सर दर्द और निज़ाम हज़म की बीमारियां रहती हैं। 2021 गुज़श्ता साल की निस्बत एक बेहतर साल है, क्योंकि आप 60 सदी के आखिरी 2.5 साल दौर में दाखिल हो चुके हैं। मगर इन दोनों बड़े सियारकान ज़ोहल और मुश्तरी इस साल आपकी ज़िंदगी पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब कर रहे हैं। चौथे और 11वें घर का हाकिम इस साल 7वें घर में पहले वबाल और फिर हबूत और फिर ओज और फराब में रहते हुए आपके खानगी अतवाजी मामलात को साल के पहले वक्त में पूरी तरह मुतासिर कर रहा है, जबकि आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। दीगर सियारगान में शम्स, कमर, अतारद, ज़ोहरा इस साल आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस साल आपके शख्सी वक़ार का जायज़ा। गुज़श्ता साल ताले में ज़ोहल और मुश्तरी दोनों की रुजत ने आपके शख्सी वक़ार को खासा मुतासिर किया है, जबकि इस साल हालात कदरे बेहतर रहेंगे। शुरू साल से 20 जनवरी ताले में शम्स का हजीज होने से आपके ज़हनी दबाव में इजाफा रहेगा। अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर करना आपके शख्सी वक़ार को मुतासिर कर सकता है। इसके बाद आखिर मई तक हालात इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। आखिर मई से 11 अक्टूबर तक ज़ोहल रुजत में रहेगा। आपको माली लेन देन और गुफ्तगू में मुख्तार रविश इख्तियार करना होगी। इस साल आपकी माली पोजीशन का जायजा। गुज़श्ता साल आखिर दिसंबर से खाना माल का हाकिम ज़ोहल अपने ही घर वापस आ चुका है और आपकी माली पोजीशन मुस्तकिम बना रहा है। 20 जनवरी से 18 फरवरी खाना माल में शम्स का वबाल रुपए पैसे की आमद को कम और नुकसानात का बाइस बन सकता है। इन अयाम में शम्स से मुतल्लिक़ा सदक़ात ज़रूर दें। आखिर मई से वस्त अक्टूबर ज़ोहल की रुजत को कि रुपए की आमद कदरे सुस्त कर देगी, मगर फिर भी हालात गुज़श्ता साल की निस्बत काफ़ी बेहतर रहेंगे। दूसरी तरफ मुश्तरी भी वस्त मई तक खाना माल में रहते हुए माली पोजीशन को मुस्तकिम कर रहा है, मगर आपके गुज़श्ता लेन देन के मामलात आपकी खसूसी तवज्जो के तालिब होंगे। इस साल आपके समाजी ताल्लुकात, अज़ीज़ क़रीब, इब्तिदाई तलीम और नज़दीकी सफ़र के हवाले से अमूर का जायज़ा। साल का आगाज़ बेहतर हो रहा है। आपका अपना सियारा ज़ोहल और समाजी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ा सियारा मुश्तरी दोनों बेहतर पोजीशन में रहते हुए अज़ीज़ क़रीब से ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। 25 फरवरी से 21 मार्च ज़ोहरा भी तीसरे घर में शर्फ़ी हालत में आ जाएगा, जिससे समाजी मसरूफियात बढ़ जाएंगी। इब्तिदाई तलीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए ये वक्त खासा बेहतर रहेगा। कई एक सफ़र मिल सकेंगे जो कि बेहतरीन समरात के हामिल होंगे। 16 मार्च से 14 अप्रैल ऐन इसी मकाम पर तारत की अबूदी कैफियत आपके मबैन गलत फहमियों की बुनियाद पर इख्तलाफात करवा सकती है। इन अयाम में दौरान सफ़र अपनी दस्तावेज़ात का ख़ास ख्याल रखें। तहरीर और तकरीर में मुहतात रहें। 14 मई को बैतुल क़रबा का हाकिम मुश्तरी अपने ही घर आ जाने से मामलात इंतहाई बेहतर हो जाएंगे। 20 जून से मुश्तरी रुजत को चला जाएगा। 28 जुलाई को मुश्तरी दोबारा बुर्ज तलब में चला जाएगा और वस्त अक्टूबर तक रुजत में रहेगा। इस दौरान हालात कुछ मिले जुले रहेंगे। घर, खानदान, प्रॉपर्टी और सवारी के हवाले से अमूर का जायजा। जैसा कि पहले बताया गया है, इस साल आपके जायचे के चौथे घर का हाकिम मरीख 7 जनवरी से 4 मार्च वबाल में और 23 अप्रैल से 11 जून हबूत के घर क़याम करते हुए आपकी खानगी मामलात को मुतासिर कर सकता है। इन अयाम में घर की तब्दीली या खरीद फरोख्त से गुरेज करें। वालदा का खास ख्याल रखें, इनकी वजह से परेशानियों का सामना हो सकता है। 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियानी अरसे में चौथे घर में शम्स की शर्फी नशीस मामलात को बेहतर बनाने में मददगार होगी। इसके बाद 11 जून से 15 सितंबर का दौरानिया एक बार फिर बेहतर होगा। हस्बे ख्वाहिश घर, जगह की तब्दीली या सवारी, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। 16 सितंबर से 30 अक्टूबर का दौरानिया भी आपको मुख्तार रवि से गुजारना होगा। बाकी दौरानिया बेहतर होगा। औलाद, इनामी, पौंड, तलीम और मंगनी के हवाले से अमूर का जायजा। 7 जनवरी से 4 मार्च 5वें घर में मरीख का वबाल बच्चों से इख्तलाफात, तलीमी मैदान में मुश्किलात और मंगनी टूटने का बाइस बन सकता है। हामला ख़वातीन को इस दौरान ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। 25 फरवरी से 21 मार्च ज़ोहरा की शर्फी घर में मौजूदगी हालात में बेहतरी का बाइस होगी। इसके अलावा 14 अप्रैल से 9 मई हालात कदरे मिले जुले रहेंगे। 9 मई से 22 जुलाई का दौरानिया इंतहाई मुआफ़िक होगा। आपकी मंगनी तय पाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं।
इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना बेहतर होगा। तलीमी सिलसिले में भी बेहतरी आएगी। इसके बाद 16 अगस्त से 11 सितंबर का दौरानिया भी मुवाफिक होगा, जबकि 21 मार्च से 14 अप्रैल, 22 जुलाई से 16 अगस्त और 11 सितंबर से 5 नवंबर के दौरानिए कभी मुवाफिक नहीं होंगे। आपको बेहद मुहतात रहना होगा। मंगनी वगैरह से गुरेज करें। तलीमी रुकावटों को दूर करने के लिए सदका दें। सेहत मुलाजमत मुखालिफिन मुलाजमीन के हवाले से अमूर का जायजा। आपके बैतुल सेहत का हाकिम मतारत 16 मार्च से 4 अप्रैल, 10 मई से 4 मई, 30 अगस्त से 6 नवंबर, 24 नवंबर से 13 दिसंबर बेहतर पोजीशन में नहीं होगा। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मुलाजमत में तब्दीली और छोड़ने से गुरेज करें। इस दौरान अपने मुलाजमीन पर खास नज़र रखें। 4 से 19 अप्रैल, 4 मई से 30 अगस्त, 6 से 24 नवंबर के दौरान इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। इस दौरान बेहतर मुलाजमत का हसूल मुमकिन होगा। मुलाजिम पेशा अफराद को तरक्की मिल सकेगी। हस्ब ख्वाहिश बेहतर मुलाजिम भी मिल सकेंगे, मगर मुहतात रहें। इस दौरान आपके मुखालिफिन भी बढ़ जाएंगे। शादी, शराकती अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से अमूर का जायजा। इस साल इंशाल्लाह आपके शराकती अज़वाजी ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहेंगे। यूँ तो आपके अज़वाजी ताल्लुकात हर माह उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। कमर को हर माह शर्फ और हबूत होता है। शर्फ बेहतरी और हबूत बदतरी लाता है। इस साल 26 मई और 9 नवंबर का कमरी ग्रहण आपके शराकती अज़वाजी ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। ग्रहण के करीबी याम में शादी जैसी तकरीबात से गुरेज करें। 21 जून से 22 जुलाई 7वें घर में शम्स का ओची क़याम आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। विरासत मुश्तरका माली मामलात के हवाले से अमूर का जायजा। इस साल मुश्तरका तौर पर काम करने वाले अफराद को बेहतर मुनाफे का हसूल मुमकिन होगा। इसी तरह आपके विरासती मामलात भी हल हो जाएंगे और विरासत का हसूल मुमकिन होगा, मगर मामलात और रवि का शिकार रहेंगे, क्योंकि ज़ोहल बिल्कुल मुकाबिल के घर क़याम करते हुए मामलात को सुस्त ज़रूर रखेगा, मगर पायदारी भी लाएगा। किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत से गुरेज करें। 20 मार्च से 20 अप्रैल, 21 जून से 23 अगस्त, 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरानिए साल के बेहतरीन औकात होंगे। रूहानियत, बैरून मुल्क सफ़र, आला तलीम, हज और ज़ियारत के हवाले से अमूर का जायजा। इस साल आपको बैरून मुल्क सफ़र के कई मौके मिल सकेंगे, ख्वाह वो सफ़र आपके रूहानी अलूम, आला तलीम, उम्रा, हज और ज़ियारत के लिए हो या तफरीही सफ़र, मगर वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतखाब बेहद ज़रूरी होगा। 16 मार्च से 4 अप्रैल, 19 अप्रैल से 4 मई, 30 अगस्त से 6 नवंबर, 24 नवंबर से 13 दिसंबर वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से कतई गुरेज करें। यही साल के वो औकात हैं जब ससुराली अजीज़ों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। मुहतात रहें। आला तलीमी मदारिज तय करने वाले अफराद के लिए भी यही औकात मुश्किल होंगे। माइशत, कैरियर, रोज़गार, इन्वेस्टमेंट के हवाले से अमूर का जायजा। गुज़श्ता साल का ज़्यादा अरसा ज़ोहल आपके ताले में रहा और इसकी 10वीं नज़र ने आपके कैरियर, रोज़गार को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस साल ज़ोहल तमाम साल खाना माल में रहेगा और आपकी माली पोजीशन को मुस्तहकम करेगा। यहीं पर सियारा मुश्तरी भी क़याम करेगा और इसकी 9वीं नज़र आपके कैरियर के घर पर होगी। इंशाल्लाह इस साल आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ने बोलने का मौका मिल सकेगा। दूसरी तरफ कैरियर, रोज़गार का हाकिम सियारा ज़ोहरा 25 फरवरी से 21 मार्च, 14 अप्रैल से 22 जुलाई, 16 अगस्त से 11 सितंबर बेहतरीन हालत में रहते हुए आपकी तवक्कुआत को पूरा कर रहा है। क्योंकि आप सार सर्दी के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, मगर दीगर तैयारगान अपने बेहतरीन असरात मुरतब करते हुए आपको संभलने का भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। बताए के अरसे के अलावा नई इन्वेस्टमेंट या किसी बड़े फैसले से कतई गुरेज करें। दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात और कारोबारी फ़वाइद के हवाले से अमूर का जायजा। आपके बैतुल उम्मीद का हाकिम सियारा मरीख शुरू साल में 7 जनवरी से 4 मार्च व बाद में और फिर 23 अप्रैल से 11 जून हबूत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट साबित होगा। दोस्त, अहबाब से किसी भी किस्म के इख्तिलाफात से गुरेज करें। 11 जून को 8वें घर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसे ओझ है, मगर 8वें घर में होने की वजह से अभी भी मामलात पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं हैं। 20 जुलाई को 9वें घर में आ जाने से हालात में मुस्बत तब्दीली रोनमा होगी और अब आपकी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन होगी। 15 सितंबर से 30 अक्टूबर एक बार फिर मरीख के वबाल में चले जाने से हालात मुआफिक नहीं होंगे। इमिग्रेशन, बैरून मुल्क क़याम के हवाले से अमूर का जायजा। आपके ज़ायचे के 12वें घर का हाकिम मुश्तरी तमाम साल बेहतरीन पोजीशन में रहते हुए आपके बैरून मुल्क क़याम की राह हमवार कर रहा है। इस साल आपको इमिग्रेशन मिलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। इस साल लगने वाले शमसी और कमरी ग्रहण का आपके ज़ायचे पर असर। इस साल होने वाले कमरी ग्रहण आपके बैरून मुल्क क़याम, शराकती अज़वाजी तल्लुकात, हसूल औलाद, बच्चों, मंगनी, जहानत और तलीम को मुतासिर कर रहे हैं, जबकि शमसी ग्रहण शराकती, माली, विरासती, शरीके हयात की सेहत, मुलाजमत, आपकी अपनी सेहत,
बैरून मुल्क क़याम और बैरून मुल्क से वाबस्ता आपके मफादात को मुतासिर कर सकते हैं। इन अयाम में सदका और नमाज खसूफ का खास एहतमाम करें। इस साल आपका विरद खास रोज़ाना सुबह शाम 9 मरतबा दुआए रद्द नुकसान से अरकान 9 मरतबा पढ़े। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े। इस साल आपका सदका हर मंगल 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी, हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश किसी मुस्तरी को दें या परिंदों या जानवरों को डाल दें। इसके अलावा अपने दायचे के मुतल्लिका पत्थर का इंतखाब करके पहने ताकि नहुसत के असरात से बचा जा सके।